रमा और महेश अपने दो बेटों, बड़ा बेटा गणेश और उसकी पत्नी सीमा, छोटा बेटा कार्तिकेय और उसकी पत्नी विभा के साथ रहते थे। वैसे तो ये कोई जॉइंट फैमिली नहीं थी, पर आज के समय में यही जॉइंट फैमिली है। सारा दिन घर में गैस जलता रहता है, ना जाने कितना खाते हैं ये लोग। अरे दिन में एक बार खाना बना लो और उसी को गर्म करके खाओ, नहीं चूल्हा सारा दिन जलता रहेगा। अरे दीदी, पर खाना गर्म करने के लिए तो चूल्हा जलाना ही पड़ेगा ना, खाना कहाँ गर्म करें आपके गर्म दिमाग में। ये क्या फिर शुरू हो गई तुम दोनों? बहू क्यों तुम आपस में झगड़ा किए बिना नहीं रह सकती हो? जेठानी जो कि जेठानी होने घमंड रखती है, वहीं देवरानी थोड़ी मासूम। सासू माँ लिविंग रूम में बैठी आराम कर रही होती हैं, तभी पड़ोस की किट्टी आती है। आओ आओ किट्टी बेटा, सब ठीक है? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। आंटी वो क्या है ना, आज मेरी भाभी के बेटे का नामकरण है, तो आज शाम को मेरे घर में पार्टी है। आज रात का खाना हमारे घर पर ही है, आप सब आइएगा और भैया भाभीियों को भी बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, हम सब आज रात को तुम्हारे घर आएंगे खाने पे, ठीक है? किट्टी के वापस जाने के बाद दोनों बहुएं अपनी सास के पास आकर बैठ जाती हैं और बड़ी बहू छोटी बहू को आंख दिखाते हुए कहने लगती है, वैसे अब ये नहीं चलेगा माँ जी, कल सुबह का खाना मैं नहीं बनाने वाली। छोटी रात के खाने की ड्यूटी तेरी थी ना, पर अब हम सबको इनविटेशन आया है, इसलिए अब सुबह का खाना तू ही बनाएगी। पर दीदी, सुबह का खाना बनाने की ड्यूटी तो आपकी है ना, तब मैं क्यों बनाऊं सुबह का खाना? मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या? नहीं, पागल कुत्ते ने तो मुझे काटा है। देख, आज सुबह का खाना मैंने बनाया था, तो रात का खाना बनाना तेरा काम है। पर जब तुझे रात का खाना बनाना ही नहीं पड़ रहा है, तो कल का सुबह का खाना, शाम का खाना तू बनाएगी, बस बात खत्म। दोनों बहुओं की लड़ाई देख सास परेशान होकर कहने लगती है, ठीक है, खाना मैं बना दूंगी सुबह का, लड़ो मत। अगली सुबह दोनों बहुएं सुबह सोकर उठती हैं, तब तक सासू माँ खाना बना रही होती हैं। बड़ी बहू किचन में आती है और कहती है, हाय क्या खुशबू है। वैसे माँ जी भी कमाल का खाना बना लेती हैं। वैसे माँ जी को भी कभी कभी अपना हुनर दिखाना चाहिए और खाना बनाना चाहिए। तभी वहाँ छोटी बहू आ जाती है और अपनी सासू माँ को काम करता देख कहने लगती है, माँ जी आप क्यों रोटियां सेक रही हो? चलिए हट जाइए, मैं रोटियां सेक देती हूँ। दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, आप इस उम्र में माँ जी से काम करा रही हैं। अगर आप खाना बना लेती तो माँ जी को खाना बनाना ही नहीं पड़ता। क्या प्रॉब्लम है आपको दीदी? अगर आपको हम लोग से प्रॉब्लम है तो कहीं और चली जाइए। बस कर छोटी, अगर तूने खाना बनाया होता तो माँ जी को खाना बनाना नहीं पड़ता। छोटी हो, छोटी की तरह रहा करो, ज्यादा मेरी सास बनने की कोशिश मत किया करो। शाम को जब गणेश ऑफिस से वापस आता है तो सीमा उसको अपनी देवरानी के खिलाफ कान भरती है, जिसे सुन गणेश बोलता है, देखो ये रोज की चीज मुझे पसंद नहीं है, कभी दाल, आटा, गैस, और मैंने आज तक कभी ऐसा माहौल देखा नहीं है। और वैसे भी घर का सारा खर्चा तो पापा ही करते हैं और मेरी सैलरी की तो सेविंग्स ही हो रही है। फिर भी अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो मैं पापा से इस बारे में बात करूंगा। हाँ, रहना तो मैं भी नहीं चाहती, पर पापा जी आकर सारा खर्चा उठा रहे इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, नहीं तो मैं कब की अलग हो चुकी होती। वहीं बड़ी बहू के कमरे के पास से गुजर रही सास सब कुछ सुन लेती है। तभी छोटी बहू के कमरे से भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्या है जी, आज गैस को लेकर भाभी मना कर रही थी, कहती है दिन भर गैस जलाकर पका पका कर खाती हो, बाप के घर का माल है जो उड़ाई जा रही हो। अरे घर है, खाना तो खाया ही जाएगा। देखो भाभी ऐसे परिवार से आई है जहाँ पे पैसों की कमी है, और भाभी को समझाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। सास हैरान हो जाती है कि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं जो ये लोग सोच रहे हैं।
बड़ी बहू छोटी बहू से आए दिन लड़ाई के नए नए बहाने ढूंढकर लड़ा करती, जिससे दोनों में खूब झगड़ा होता। एक दिन बड़ी बहू का खराब व्यवहार देखकर महेश रमा से कहता है कि बड़ी बहू को बोलो अब वो अलग हो जाए। अरे वो नहीं होने वाली। एक दिन गणेश से कह रही थी कि पैसे बच रहे हैं तो क्यों बाहर जाएं, बाहर का किराया खाने पीने में क्यों पैसा बर्बाद करें, और हमारा छोटा बेटा भी हमसे दूर नहीं रहना चाहता। अब छोटी बहू भी कितना बर्दाश्त करे। मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या किया जाए जिससे घर में शांति बनी रहे। ससुर कुछ सोचते हैं और अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाकर बोलते हैं, देखो बेटा, आज तक तो घर का सारा खर्चा मैंने उठाया है, पर अब मैं और तुम्हारी माँ विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम दोनों भाई घर के अपने अपने खर्चे बांट लो। दोनों बेटे पापा की बात सुनकर अपने अपने कमरों में आकर अपनी अपनी बीवियों को बताते हैं। बड़ी बहू को जब ये पता चलता है तो वह अपने पति पर जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है, जब हमने अपना खर्चा करना ही है तो हम इस चिड़ियाघर में क्यों रहे? मैं नहीं रहने वाली यहाँ पर। वहीं जब ये बात छोटी बहू को पता चलती है तो वो अपने पति से कहती है, देखो जी, आप बड़े भैया से पैसे मत लेना, हम थोड़ा कम खर्चा करेंगे, मैं थोड़ी कम शॉपिंग करूंगी, पर बड़े भैया से पैसे लेना ठीक नहीं है। हाँ, तुम ठीक कहती हो, कल घर के बजट पर बात होगी। पापा जी और भैया से मैं पूछ लूँगा कि मुझे कितना पैसा देना है। लेकिन अगले सुबह ही सास ससुर सुबह की सैर कर जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बहू और बड़ा बेटा अपना सामान पैक किए खड़े हैं। अरे तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, हम लोग तो घर छोड़ के जा रहे हैं। वैसे भी अब इस घर की चिक चिक मुझसे झेली नहीं जाती, और वैसे भी इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। मैं भी चाहता हूँ बहू कि तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। जॉइंट फैमिली का मतलब सबको अपने साथ रखना होता है, ये नहीं कि कोई लालच से लड़े झगड़े पर साथ रहे। इससे अच्छा है कि वह दूर रहे। सही कहा आपने, दूर रहने से रिश्ते खत्म नहीं होते, पास रहकर लड़ते रहने से अच्छा है कि दूर रहकर प्यार बना रहे। इतना सुनकर बेटा और बहू घर छोड़कर चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक प्यारी सी फैमिली।